नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। तो खबरों में बढ़ते हैं आगे। आज दीपावली के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मां लक्ष्मी जी की कृपा और छत्तीसगढ़ महतारी आशीर्वाद से प्रदेश की महिला शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। बता दें कि कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश की महिलाओं को छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के तहत 15,000 रुपए प्रतिवर्ष सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। आज दिवाली तिहार है और दिवाली तिहार के सब जन लगाड़ा गाड़ा बधाई और माँ लक्ष्मी के असीम कृपा सब पे बने रहे ये शुभकामना। और जिस प्रकार से हम 5 साल छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करें और इनमें जन जन के आशीर्वाद भी मिली और हम नवा छत्तीसगढ़ के मिशन में हमें चले और सबों तरफ सुख समृद्धि ऐसे और इनमें छत्तीसगढ़ के सबों नर नारी महिला पुरुष बच्चा सबके योगदान है। और आज दिवाली के शुभ दिन में माता बहनी मनबर ये अपेक्षा करत हूँ कि उनका समृद्धि आए और सक्षम हम देखना चाहत हन। और ये अवसर में दिवाली के अवसर में मैं घोषणा करत हूँ कि आज आप सब कांग्रेस ला वोट दो, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमन सरकार बने लॉन्च करबो और सबो महतारी बहनी मन ला 15,000 रुपया सालाना देबो। तो आप घोषणा भी कर दिए सर। दूसरी ओर बीजेपी के लोग भी इन दिनों फॉर्म भरा रहे हैं, बहुत भरा रहे हैं। ओकर फार्म तो कचरा फेंका से कौन भी ओकर गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस के गारंटी ऊपर भरोसा है। तो हम मतलब सभी महिलाओं को जो गृह लक्ष्मी क्या है भाई? गृह लक्ष्मी उस घर के आपके लिए गृह लक्ष्मी आपकी पत्नी होगी, आपके पिता के लिए गृह लक्ष्मी आपकी माता होगी और पिता के लिए जो बिटिया है वो भी गृह लक्ष्मी है ना। तो गृह लक्ष्मी योजना हम लोग लॉन्च करेंगे सरकार बनने के बाद। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धारा 151 लगाकर गिरफ्तार किया। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में लाडली बहन योजना के फॉर्म को भर रहे थे। इस बीच बलौदाबाजार पुलिस ने दोनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। इस घटना से भाजपा में काफी रोष है। भाजपा समर्थकों ने थाने का घेराव किया और ऑब्जर्वाइजर से मिलने सर्किट हाउस पहुंचे, जहां ऑब्जर्वाइजर ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि प्रशासन कांग्रेस का समर्थन कर रही है और उनके प्रचार प्रसार की सामग्री को जब्त नहीं कर रही। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां कोरबा में आम आदमी पार्टी के साथ 250 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। आपको बता दें कि बी फॉर्म में गलती होने की वजह से आप पार्टी के उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में था, जिसने चुनाव लड़ने के बजाय भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने का मन बनाया। भाजपा प्रत्याशी ने सभी नवप्रवेशी कार्यकर्ताओं को गमछा पहनाकर पार्टी में प्रवेश कराया। जहां आप कार्यकर्ता के साथ 250 लोगों ने भाजपा में प्रवेश कर भाजपा का जनाधार बढ़ाया। जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 पार्टी में प्रवेश करे बार मैं उनके जैसे आप निवेदन बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत बधाई। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां दुर्ग कंट्रोल रूम को एक व्यक्ति के तालाब में डूबने की सूचना मिली।
सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हो गई। घटनास्थल पहुंचकर एसडीआरएफ की टीम ने डीप ड्राइविंग कर बॉडी को बाहर निकाला और शव को पुलिस को सौंप दिया। वहीं मृतक का नाम पप्पू बताया जा रहा है, जो कि आर्य नगर का रहने वाला है। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से कराने को लेकर कोरबा में बाहर से अर्धसैनिक बलों की 32 कंपनियां आई हैं, जिसमें बीएसएफ की 16 और यूपीएसएफ की 16 कंपनियां शामिल हैं। जवानों को चुनाव ड्यूटी के बारे में जानकारी देने के लिए इंदिरा स्टेडियम स्थित ऑडिटोरियम में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी कमांडरों को संबोधित किया गया और चुनाव ड्यूटी की जानकारी दी गई। आपको बता दें, इस शिविर में कंपनी के सभी जवान और कमांडर मौजूद रहे। और बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए 17 नवंबर को कोरबा जिले की चारों विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने एक बात साफ कर दी कि चुनाव के दौरान शहर की शांति व्यवस्था भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मतदान को प्रभावित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कोरबा में डॉक्टर रमन सिंह ने सभा की, जहां देश के सर्वोच्च पद पर महिला को भाजपा ने सम्मान दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा बहुमत से चुनाव जीतेगी। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मीडिया से बात की और बताया कि भाजपा ने देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला को सम्मान दिया और कहा कि प्रथम चरण के चुनाव में भाजपा 14 सीटों पर आगे है और दूसरे चरण में भी वे बहुत ज्यादा स्थान पर जीत दर्ज करेगी। सत्रह के बाद 3 तारीख की गिनती के बाद फाइनल हो जाए तो कमल शाम हिंदुस्तान 17 के बाद 3 तारीख की गिनती के बाद फाइनल हो जाए तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सिमगा, माटापारा और आम सभा को संबोधित किया। बता दें, इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। चुनाव की बेरा है और इस चुनाव में अगला सरकार चुनना है। 5 साल पहले आपके बीच में आए रहे छत्तीसगढ़ की जनता हमला 68 सीट जीतेस। भाई इंद्र साहब आए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो, आशीर्वाद दो। 5 साल पहले किसान मन कह रहे कर्जा माफ करबो, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करबो, 35 किलो चावल हर परिवार ला देबो, बिजली बिल 4 यूनिट तक आधा करबो। ये सब बात ला कह रहे जनता हमारे ऊपर विश्वास करे और हम 3/4 बहुमत से जिताए। ये वक्त हम आपसे फिर से वो घोषणा करे थे कि हमारी सरकार बनाओ और फिर से कर्जा माफ पाओ। भाटापारा में कार्यकर्ता सम्मेलन में तुमन कह रहे कर्जा माफी की बात सुनता है कि नहीं है? और तुम्हारे कहले कर्जा माफ हो गए। दूसरा बात, 20 क्विंटल धान खरीदे पर कह रहे वो काम शुरू हो गए कि नहीं हुए? अब कहा था पिछले समय 2500 रुपये कह रहे हैं, पिछले साल धान बेचे 2640 और 2660 रुपया, वादा से ज्यादा दे हैं। अब आपसे निवेदन करा था कि अब सरकार बनाओ और देश और दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत धान की कीमत पाओ, 3200 रुपया क्विंटल। और कर्जा माफ केवल किसान वर्ग के नहीं,
बल्कि हमार बहनी मन के जिन लोन ले स्व सहायता समूह की बहनी मन महिला बाल विकास विभाग से सक्षम योजना से वो सब बहनी मन के भी कर्जा माफ हुई। बजा ताली बहनी मन, केवल किसाने भर के नहीं, दोनों मन के कर्जा माफ। अरे ट्रांसपोर्टर वगैरह मन है तेकरो मन के 2018 पहली जिन टैक्स नहीं पटाए ओकरो मन के कर्जा माफ। और आज ये मन गारंटी देवा थे, फार्म भरवा थे नहीं, खोखमा फूल वाला मना फार्म भरा का जरूरत है? काबर के तेन लबारी मारे ते कर तोर गारंटी दे, तो तोर गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। काबर ते 2100 रुपये दूं करे नहीं दे, 3100 रुपये कैसे देवे? 35 किलो चाउर मिला थी से 7 किलो कर दी रमन सिंह, तो तोर गारंटी की काय गारंटी है? मोदी जी की काय गारंटी है? जिन विदेश से काला धन ला हो सबके खाता में 15-15 लाख रुपए जमा करूं, एक जन मिले बता दे पूरे हिंदुस्तान में भाटा भाड़ा सिमगम बता दो, तो तोर बात की काय गारंटी है? 2 करोड़ हर साल रोजगार दूं के रेस नहीं मिली, तो तोर बात की काय गारंटी है? नोटबंदी करे, देश के काला धन, विदेश के काला धन तो आप ही नहीं करीस, देश के काला धन लेते हैं जमा कराओ केस, कब का नोट जमा होते ना आज तक पता नहीं है, ओकर गिनती नहीं मालूम है, तो तोर बात के काय गारंटी? मैं कहता हूं एक आमक 2 गोई और रमन मोदी केहल का हुई, एकर मन के भरोसा मत करो बहनी हो, ये मन बड़ लवारी मारते, एकर मन के कामे राम नाम जपना, पराया माल अपना। और हमन है जिन बात लगे वो सब काम ल करें, ये मन ल कहूं धोखा से कहूं दे दू वोट ना तो 35 किलो मिले 7 किलो हो जाए, और 1000 धोखा नहीं, धोखा से मन कहूं सरकार में आ गए तो कहा कि वो नौकरी पेशा वाला मन के बाइल नहीं मिला है, फिर कहा कि वो 5 एकड़ वाला बाइल नहीं मिला है, और अभी भी ऐसे कि जिन बिहाता है विवाहित है तेने मिली, जिन विधवा है तिलक मिलबे नहीं करे, जिन प्रत्यक्ष है तिल मिलबे नहीं करे, जिन जगह बिहाव है तिल मिलबे नहीं करे, तो ते अटका कर क्राइटेरिया करबे तो कौन मिलबे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सिमगा भाटापारा में आम सभा को संबोधित किया। बता दें कि इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा, और बता दें कि इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस के हित में वोट डालने की अपील भी की। एकर मन के गारंटी कोई गारंटी नहीं, भरोसा मत करो। और हमन कहा था कांग्रेस की सरकार बनाओ, जब का भी गैस कनेक्शन वाला है, चाहे उज्ज्वला वाला हो चाहे कोनो वाला हो, वो सब ला 500 रुपए कर खाता में जाए। एमन तो केवल उज्ज्वला भर के कहे 500 रुपए हम देबो, और हम कहा था 500 रुपए तुम्हारे खाता में डालबो तो अभी तुम्हारे 107 रुपए मिली, 107 रुपए पड़ी तुम्हारा उज्ज्वला वाला, मतलब बचत में 500 रुपए जाए। दूसरा बात, बिजली बिल के बारे में कुछ नहीं कहे, हम कहा था जेन 200 यूनिट तक की बिजली जलाई ओकर घर बिजली बिल जाबे नहीं कराया, पटाख सवाले नहीं उठा, और सब ला 200 यूनिट तक के बिजली बिल की छूट, हम भेदभाव नहीं करें, सब ला 200 छूट, और लेकिन 200 यूनिट जन जलाई तेकर घर बिजली बिल जाबे नहीं करे। कतका पैसा हुई पहले हिसाबत जाओ, वो 1000 के 1200 रुपए तो ही हो गए कि नहीं होगे। और हम कहा था लड़का मन के पढ़े में 1 पैसा नहीं लगा, अब वो कॉलेज पढ़े लड़का मन के बस के पास अलग बना दें, रोज के 50 रुपए लगा थे, 100 रुपए लगा थे, वो 5 के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये में 1 पैसा नहीं लगना है, चाहे कोनो कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कहीं कर, न तो एडमिशन फीस न ही ट्यूशन फीस। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज करबे तो हजारों रुपया लगते, और मेडिकल कॉलेज पढ़े तो लाखों रुपया लगते। अब हिसाब करो कतका पैसा माचिस। मैं ये कहा था हमारे छत्तीसगढ़ में कोनो गरीब घर के या किसान घर के लड़का, मजदूर घर के लड़का यदि पढ़े के वो बढ़िया कुशाग्र बुद्धि के, तो पैसा के कमी के कारण से कोनो लड़का के भविष्य अंधकार में नहीं होना चाहिए।
सब ला। और यूं बात बताता हूं, चाहे वो अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़े वर्ग को, सामान्य वर्ग को, अल्पसंख्यक को, सब वर्ग शिक्षा है मुफ्त रही। केजी टू पीजी पहली कक्षा से लेके स्नातकोत्तर तक सबके एजुकेशन फ्री। देश में पहली बार ऐसा होने वाला है। शर्त केवल अटके कि वो छत्तीसगढ़ के होना चाहिए, छत्तीसगढ़िया होना चाहिए। नहीं पता नहीं दूसरे प्रदेश में ना कहूं एडमिशन ले ली तब तो हो गए मरे भी। हाँ तो आज एक साथ साथ जद का इलाज है, हाट बाजार क्लिनिक योजना से लेकर शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना, डॉक्टर खूब जन बघेल योजना जन 5 लाख तक दल बढ़ा के 10 लाख, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना जन 20 दल 25 लाख कर दें। और साथ ही अब कहूं रोड मतलब एक्सीडेंट का अगर हो गए तो इलाज पर बहुत खर्चा आदरी से, अब ओकरो पूरा इलाज ला सरकार के ओर से हुई। मतलब राशन फ्री, बिजली फ्री, इलाज फ्री और शिक्षा फ्री। अतका कन काम। और 17.5 लाख परिवार ला आवास देके, गरीब आदमी बिना छत के मत रहा, सब ला आवास। और आखिरी में अंत्येष्टि का वो थे, कई जन घर में लाश पड़ रही थे, लकड़ी से नहीं रहा, सब घर जाते मांगे वाले। चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सरकार की ओर से लकड़ी छेना उपलब्ध कराई जाए। तो ये प्रकार से योजना हम ऑनलाइन रोजगार के बाद है। अभी गौठान में 2 लाख महिला मन काम करत है, रीपा में 50,000 से अधिक काम करत है। 300 रुपए अब वो 1,000 कर वो गौठान ला मजबूत बनाबो। हमारी योजना छे युवा मन हो चाहे महिला हो, सब ला हम ला रोजगार दिलाना है। वो में चाहे कतको पैसा खर्चा हो, गांव जन है हमार मजबूत होना चाहिए। जैसे हमारा खेती ला लाभ के धंधा बनाए, वो इसने गौ पालन ला लाभ के धंधा बनाबो। और गांव के लड़का मन है और बाहर जाए की जरूरत नहीं पड़े, गांव में ही रोजगार उपलब्ध करा। ये बात आपसे कहना चाहते हैं। मैं निवेदन ही है कि भाई इंद्र साहब आपके बीच के लड़का है, 4 बार ले पार्षद रहे नगर पालिका में, ये बहुत आशीर्वाद दो और विधानसभा भेजो। अभी तक के 71 विधानसभा जीत गए ना माना, पिछले समय 71 जीत नहीं तो भाटा पारा फिर 72वां होना चाहिए। हुई कि नहीं हुई? जितना है ना, किसान के कर्जा माफ करवाना है ना, 20 क्विंटल धान खरीदवाना है ना, 3200 रुपये में बेचवाना है ना, तो फिर ये लड़ाई तुम्हारी लड़ाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के कला, छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के परंपरा सब ला विकसित करे के काम। चाहे राम वनगमन पर्यटन पर पथ बनाए के बात हो, चाहे कबीर सरोवर तो दामाखेड़ा में बनाए के बात हो, चाहे आदिवासी मन के देवगुड़ी, पेनगुड़ी, माता गुड़ी, ठाकुर देव बनाए के बात हो, चाहे हमार सतनामी भाई मंबर जिन मॉडल जैत काम हर ब्लॉक में ओकर शिलान्यास खड़गे साहब कर चुके हैं। बहुत जल्दी आचार संहिता के बाद वो निर्माण कार्य शुरू हो जाए। तो हम यहाँ छत्तीसगढ़ में जहाँ रामायण महोत्सव करा था, छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव करा था, छत्तीसगढ़ में युवा महोत्सव करा था, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हमन करा था, छत्तीसगढ़ के खान पान, ठेठी, कुर्मी, फरा, चिला सबके सम्मान बढ़ा थे। छत्तीसगढ़ के तीजा की छुट्टी, हरेली की छुट्टी, कर्मा जयंती की छुट्टी, गुरु घासीदास जयंती की छुट्टी तो अर्जुन सिंह के समय चले आते। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।